तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है, हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट जून टैंग को देखते हैं जो बस में बैठकर अपने घर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की जूही का मैसेज आता है। उसका मैसेज देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो उससे बातें करता है। हमें पता चलता है जूही हाई स्कूल स्टूडेंट है, यानी कि वो हमारे मेन कैरेक्टर जून का क्रश थी। पर जून ने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया था। वो काफी डरता था कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आगे वो दोनों बातें करते हैं। जून कहता है क्या साथ में हम लंच कर सकते हैं। जूही कहती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों अब रात में लंच करने का प्लान बनाते हैं। अब जून तेजी से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी वो देखता है घर के बाहर एक लड़की खड़ी है। वो सोचता है ये कौन है। फिर वो सोचता है कि लगता है ये किसी का वेट कर रही है। अब जून उसे इग्नोर करते हुए घर में चला जाता है। अब काफी टाइम बीत जाता है। जून अपने घर से बाहर निकलता है रेडी होकर जूही से मिलने के लिए, साथ ही साथ डिनर करने के लिए भी। तो वो देखता है ये लड़की अभी भी किसी का वेट कर रही है। जून फिर से उसे इग्नोर करते हुए जा रहा था। तभी उसे अपने फ्रेंड की बातें याद आती है। उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि वो फेमस आइडियल लिशिया का सबसे बड़ा फैन है। तो अब जून उसके पास आता है। उससे कहता है क्या तुम ही फेमस आइडियल लिशिया हो। लिशिया कहती है हाँ मैं वही हूँ। तो क्या। अब लिशिया अपने लाइटर को लेते हुए दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है। वो उस पर अटैक नहीं करती। वो उसके चेहरे को छूती हुई कहती है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जून डर जाता है। वो कहता है तुमने मेरे पर अटैक किया, मैं पुलिस को बुला दूंगा। मैं उनसे कहूंगा तुमने मेरे ऊपर लाइटर से हमला किया है। लिशिया कह रही है ठीक है बुलाओ, मैं भी उन्हें बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। तुम एक ऐसे फैन हो जो अपने आइडियल गर्ल को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दे रहा है। तो क्या ही होगा, तुम्हें पता चल ही जाएगा कौन किसके साइड लेगा। जून डर जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कोई फैन नहीं हूँ। मेरा फ्रेंड तुम्हारा सबसे बड़ा फैन था। उसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखा रखी थी, तभी मैं समझ पाया। और ऐसे ही वो कुछ बातें करते हैं। तभी जून को याद आता है उसे तो जूही के साथ डिनर पर जाना था। वो लिशिया को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हमें जूही को दिखाया जाता है। रात का सीन था, बर्फ हो रही थी। वो काफी पैर को जमाए हुए उधर खड़ी थी। तभी वहाँ जून आ जाता है। जून आकर उसे सॉरी बोलता है इतना लेट आने के लिए। एंड वो दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। अब डिनर में बातें करते हैं। बातों ही बातों में जून उससे कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो जूही उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कुछ बताती नहीं। वो कहती है वो इस बात को ही इग्नोर कर देती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। जून कहता है मेरा प्लेस कॉलेज के काफी करीब है, तो हम साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। तो क्या तुम साथ में एंजॉय करना चाहती हो। वही जूही मान जाती है। एंड अब वो डिनर करते हुए बाहर आते हैं। रात का सीन था, काफी बर्फ पड़ रही थी। जूही काफी ज्यादा ठंड में थी। तो जून उसे अपना स्कार्फ दे देता है। वही जूही उसे एक्सेप्ट कर लेती है स्माइल करते हुए। एंड अब वो जूही वहाँ से चली जाती है। इधर जून अपने घर की ओर जा रहा था। वो देखता है कि अरे अभी तक ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, ये किसका वेट कर रही है। तभी लिशिया वहाँ उसके पास आ जाती है। वो कहती है तुम ये बात किसी को बताना मत कि मैं फेमस गर्ल आइडियल लिशिया हूँ। अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं तुम्हारी इतनी धुलाई करूंगी कि तुम कहीं पर जाने आने लायक नहीं रहोगे। जून कहता है अरे ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चिंता ना करो। अब लिशिया अपने रूम में जा रही थी, यानी कि अपने कमरे में। तो वहीं वो रास्ते में गिर जाती है, क्योंकि वो इतनी टाइम से इतनी बर्फीले टाइम में वहाँ खड़ी थी। वही जून उसके पीछे था। वो उसके पास आता है। वो देखता है उसकी कंडीशन काफी खराब है। तो वो उसे हॉस्पिटल में छुड़वा देता है। एंड अब वो अपने घर चला जाता है। आगे मॉर्निंग में जून अपने रूम में सोया था। उसका डोर बेल कोई बार बार बजा रहा था। जून सोचता है अरे ये कौन है, इतनी सुबह सुबह कौन बजा रहा है। तो वो जाकर देखता है वो कोई और नहीं लिशिया थी। लिशिया कहती है कि हम साथ में खाना खा सकते हैं। जून डायरेक्ट उसके गेट को बंद कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। वो काफी डरा हुआ भी था। एंड अब वो कॉलेज चला जाता है। कॉलेज के आने के बाद वो देखता है लिशिया फिर से उसका वेट कर रही है। वो फिर से उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक लिशिया चिपको गम की तरह हमारे मेन कैरेक्टर जून के पीछे पड़ जाती है। वो उसे हर जगह फॉलो करती है। वहीं जून का एक रूममेट कहता है ये कौन है, क्या तुम्हारी ये एक्सेस में से एक एक्स है क्या जो तुम्हारा इतना पीछा कर रही है। ये कौन है मुझे बताओ। जून कहता है मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, बस ये मेरा पीछा कर रही है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं जून अपने कॉलेज में आया हुआ था। वही लिशिया आ जाती है। लिशिया को देखकर सारे लड़के उसे देखे जा रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। जून उसे देखकर तो एकदम हैरान था। लिशिया कहती है अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया तो क्या हम साथ में कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जून डायरेक्ट उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अब जून उससे कहता है लिशिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लिशिया हंसने लगती है। वो कहती है तुम काफी फनी हो,
तो जून कहता है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी, यहाँ तक कि तुम मेरे कॉलेज में भी आ गई। लिसिया कहती है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं फ्रेंड बनाना चाह रही थी, मुझे लगा तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो। जून कहता है ठीक है मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूँ। एंड अब वो उसका नंबर ले लेता है, फिर उससे कहता है चलो साथ में डिनर करने को चलते हैं। आगे जून लिसिया से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे किस नाम से बुलाऊं, तो लिसिया कहती है तुम मुझे डायरेक्ट लिसिया बुला सकते हो। एंड अब वो उससे कहती है कि चलो साथ में कहीं घूमने चलते हैं, तो जून उसे मना कर देता है। जून कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे ओपनिंग पार्टी में जाना है, तो वो उसे डायरेक्टली मना करके जा रहा था। एंड अब लिसिया कहती है ये अच्छी बात है तुम किसी और से प्यार करते हो, वरना तुम मेरे प्यार में पागल हो जाते। जून कहता है चिंता ना करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लिसिया इसके जवाब में कह रही है उसके और करीब जाकर, वो कह रही है अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो। जून कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। लिसिया कहती है किससे पता कब क्या हो जाए। अब हमें ओपनिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है, सभी हैंग आउट कर रही थी, काफी एंजॉय कर रही थी। तभी जून का सीनियर आ जाता है, वो उसे काफी ज्यादा बियर पिला देता है। वो कहता है चलो और मजे किए जाए। जून भी कहता है ठीक है मैं पी सकता हूँ, और वो काफी ज्यादा ड्रिंक को कर लेता है। एंड हमें दिखाया जाता है तभी लिसिया का कॉल आ जाता है। जून पिकअप करता है उसका कॉल, उससे कुछ बातें करता है एंड उसका सीनियर उसके कॉल को ले लेता है। वो उसे कुछ फ्लर्टिंग टाइप की बातें कर रहा था। एंड आगे हम देखते हैं जून के सीनियर की हालत खराब थी, वो काफी ज्यादा उल्टियां कर रहे थे। इधर जून सोच रहा था, वो काफी ड्रिंक पे था, वो ये भी कह रहा है जूही कैसी होगी, क्या वो मेरे बारे में सोचती होगी। तभी वो देखता है सामने जूही है, मगर वो लिसिया थी। लिसिया उसके पास आती है। जून कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुमने ये अपने हाथ में कैसा बॉटल लिया है। लिसिया कुछ कहती इससे पहले उसका सीनियर लिसिया के पास आता है। वो उससे कहता है हमें कुछ बातें करनी चाहिए। लिसिया उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी, वो उसे इग्नोर करते हुए जून का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहीं जून की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है, उसकी हार्ट बीट एकदम स्ट्रांग हो जाती है। उसका सीनियर जून का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, हमें काफी बातें करनी चाहिए। लिसिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती है मेरे हाथ में ये बॉटल है, क्यों ना मैं उस पर अटैक करूं। ऐसा सोचते हुए वो उस पर अटैक कर देती है। इतने में जून उस बॉटल को ले लेता है एंड वो उसे खोलकर उसमें से बियर पीने लगता है। फिर वो अपने सीनियर को भी दे देता है। जब उसके सीनियर बियर पी रहे थे तो मौका पा दे जून और सिया वहाँ से भाग जाते हैं। एंड अब जून सिया को डांटता है। वो उससे कह रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे हाथ में बियर की बोतल है, अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो तुम्हारा क्या होता। वहीं सिया इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कहती है मैं कभी भी अकेले बाहर जाती हूँ तो मुसीबत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, वो मुझे हमेशा अपने पास बुला लेती है, इसलिए मैं फ्रेंड्स चाहती थी जो मेरे साथ हमेशा रहे, हमेशा मेरी मुसीबत में मेरा साथ दे, पर अभी तक मेरा कोई भी फ्रेंड अच्छा नहीं है। जून कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जून की बातों को सुनकर सिया खुश हो जाती है। एंड अब वो दोनों साथ में बाहर जा रहे थे। तभी जून को याद आता है कि इस प्लेस यहाँ पर तो जूही भी आई होगी, तो अब वो सिया को वहीं छोड़कर जूही को ढूंढने चला जाता है। तभी उसे सामने जूही दिख जाती है। वही दोनों हाई फाई करते हैं, पर जूही जून को हाई फाई नहीं कर रही थी, वो तो सिया को कह रही थी। अब वो सिया के पास आ जाती है। वो उससे कहती है तुम फेमस गर्ल आइडियल लिसिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड उसकी बातों को सुनकर वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। अब सभी लोग सिया के बारे में ऐसी उसी बातें कर रही थी, लाइक उसने अपने करियर को क्यों छोड़ दिया, इतनी पॉपुलेशन मिलने के बाद कोई कैसे नॉर्मल लाइफ को जीना पसंद करेगा, ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। सिया कहती है ये कौन है, ये क्या तुम्हारी फ्रेंड है जो मेरे को यहाँ पर ऐसे बोल रही है। एंड अब सिया उसे बेवकूफ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जूही जून से कहती है मुझे बताओ क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। जून कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर जूही उससे कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो मुझसे बेवकूफ बोलकर वहाँ से चली गई। जून कहता है कोई ना, छोड़ो उसे। अब जून जूही को छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई बस नहीं थी, लाइक कोई भी ट्रेन नहीं था। जूही काफी ज्यादा वरीड हो जाती क्योंकि उसके फैमिली थोड़े पुराने नेचर के थे, वो उसे अकेले किसी रात में किसी और के साथ रहने नहीं दे सकते थे, तो वो काफी वरीड थी। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल लगा रही थी कि कोई तो पिकअप कर ले, लेकिन उसके सारे फ्रेंड भी ओपनिंग पार्टी में गए थे, तो वो भी बहुत ज्यादा बियर के कारण वहीं पर कहीं टल्ली होकर गिरे होंगे। तो अब वो कहती है मैं क्या करूँ। जून कहता है मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम उसके साथ सिया के साथ रहो और वो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल भी कर देगी, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब आगे जूही और जून पार्टी का सामान लेकर सिया के घर के सामने आ जाते हैं। वो डोरबेल बजाते हैं। सिया ओपन करती है और वो कहती है क्या काम है तुम्हें? तो वो दोनों कहते हैं हम तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, चलो साथ में टाइम को स्पेंड किया जाए। ऐसे उसे काफी मक्खन लगा रही थी। सिया कहती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जून उससे हेल्प मांगता है। सिया उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एंड अब वो जूही के पेरेंट्स को कॉल करती है। वो बताती है जूही मेरे यहाँ रुक रही है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मॉर्निंग तक वो जल्दी से घर आ जानी चाहिए। तो अब इस मैटर को तो सॉल्व हो जाता है। तो अब ये सब पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। काफी ड्रिंक की बोतल दी तो वो सब काफी पीते जाते हैं। एंड अब वो फुल ऑफ मूड में हो गए थे। सिया और जूही एक दूसरे को गले लगाती है। वो कहती है हम काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जून साइड में था। वो सोचता है इन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक की बोतल लगा रखी है, इसलिए इतनी क्लोज आकर ये बातें कर रहे हैं। एंड आगे अब सिया कहती है मुझे बाहर जाना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी मुझे हो रही है। तो सिया बाहर चली जाती है। इधर से जून भी जा रहा था। वो अपनी जैकेट को उतार लेता है एंड उसकी मसल्स को देखकर जूही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जून उसके पास जाता है। जून सिया से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ गई? लो मेरे जैकेट को पहन लो, वरना तुम फिर से बीमार हो जाओगी। क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? सिया कहती है ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। एंड वो उसके जैकेट को पहन लेती है। फिर सिया काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है जूही तुम्हारी काफी पुरानी काफी क्लोज फ्रेंड है ना? जून कहता है हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर सिया कहती है मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से प्रॉमिस किया था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सब धोखेबाज थी, वो सारे मुझे छोड़कर चले गए। वहीं वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोती जा रही थी। एंड अब वो जून को हक कर लेती है। जून भी उसे हक कर लेता है। अब मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। जून अपने रूम से बाहर आता है तो सिया उसे कहती है कि जूही बहुत पहले यहाँ से जा चुकी है। फिर जून सिया के बारे में सोच रहा था कि इसका पास्ट क्या है। एंड वो गूगल में सर्च करता है सिया के बारे में। तभी सिया उसके पास आती है। वो कहती है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? तभी जून काफी क्लोज आ गया था। एंड जून वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। अब वो एक कचरे के पास आकर खड़ा था। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती उसके पास जाने से। और हाँ, मैंने बस फ्रेंडशिप उसके पैसों के लिए, वो काफी अमीर है ना इसलिए, और कोई बात नहीं है, तू अपने आप को समझा ले। वो ऐसा अपने मन में कह रहा था। तभी वहाँ सिया आ जाती है। सिया उसे देखकर काफी हंस रही थी। एंड वो कहती है जून तुम काफी फनी हो। एंड अब हमें दिखाया जाता है ऐसे ही एक मंथ बीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं जून सिया का वेट कर रहा था एंड सिया वहाँ आ जाती है। एंड जून उसे देखकर स्माइल करता है। तभी वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसके पीछे जूही भी वहाँ आ गई थी। जूही उससे कहती है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? जून कहता है अरे ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें देखकर और भी ज्यादा हैप्पी हो गया हूँ। एंड अब वो तीनों साथ में हैंग आउट करने चले जाते हैं। वो तीनों साथ में चेरी ब्लॉसम के पास आते हैं। एंड सिया अपनी काफी सारी पिक्चर्स ले रही थी। मौसम काफी अच्छा था। वो दोनों बातें कर रही थी। एंड जून जूही से कहता है सभी ना मेरे से पूछ रहे थे तुम्हारी एक्चुअली में रियल गर्लफ्रेंड कौन है। मैं भी काफी कंफ्यूज था कि मैं क्या बोलूं, तुम्हें क्या लगता है? वहीं जूही इस बात को डायरेक्टली इग्नोर करते हुए सिया के पास चली जाती है। एंड अब सिया के साथ वो पिक्चर्स ले रही थी। जून के पास सिया आती है। वो उससे कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हें काफी अच्छी फोटो लो। तो जून कहता है ठीक है, चलो लिया जाए। एंड अब वो उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज ले रहा था। एंड अब आगे हमें दिखाया जाता है जून और जूही साथ में बातें कर रहे थे। जूही कहती है मुझे याद आ गया, हमारी स्टडी काफी क्लोज आ रही है। जून कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, तो क्या हम साथ में स्टडी कर सकते हैं? जूही साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है ना, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने सेमेस्टर के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, मेरे साथ पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड अब वो वहाँ से चली जाती है। सिया जून से कहती है तुम्हें नहीं लगता उसने तुम्हें इनडायरेक्टली रिजेक्ट मार दिया? जून कहता है हाँ मुझे पता है, वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। आगे एक दिन जून जूही को साथ में मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन जूही साफ साफ मना कर देती है। वो ये बहाना लगाती है कि मुझे हॉरर मूवी जरा सा भी पसंद नहीं है। जून कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक और दिन हम देखते हैं जून और जूही साथ में बातें कर रही थी। वहाँ जूही का एक फ्रेंड आ जाता है। वो कहता है कि हे जूही, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जूही कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। ऐसा कहते हुए वो जरा सा भी हेजिटेट फील नहीं कर रही थी। जून इस बात को सोच रहा था। वो कहता है मुझे जूही जरा सा भी पसंद नहीं करती, वो उस टाइप की फीलिंग मेरे लिए नहीं रखती। एंड जून ने तो अभी तक उसे अपने दिल में संभाल कर रखा था, क्योंकि जूही उसका पहला प्यार यानी कि पहला क्रश थी और वो उसे पाना चाहता था।
अब हम देखते हैं कि जोई को सिया मैसेज करती है एंड चेरी ब्लॉसम की सारी फोटोज को उसे सेंड कर देती है। वो देखती है, तभी उसे अपने साथ जून की फोटो दिखाई देती है। वो कहती है ये फोटो कितनी प्यारी है एंड वो उसे सेव कर लेती है और उसे याद आता है कि वो किस टाइम की फोटो थी जब जून उसके बालों में चेरी ब्लॉसम की स्पीच को लगा रहा था तब की। एंड अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर जोई वहाँ से चली गई थी। सिया उससे कहती है चलो अब हमें साथ में घर जाना चाहिए। जून कहता है हाँ ठीक है एंड वो सिया का हाथ पकड़कर साथ में घर जाता है। एंड फिर से जून की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। वो कहता है कंट्रोल यार, अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करो। एंड वो उसके साथ जा रहा था, तभी वो एक खंबे से टकरा जाता है। सिया कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, ध्यान से चलो। एंड दोनों साथ में घर वापस आते हैं। आगे जून का फ्रेंड उसके पास आता है। वो उससे कहता है हे मैं ट्रिपल डेटिंग पर जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? अगर साथ चलेगा तो तेरी भी कोई ना कोई जीएफ तो बनी जाएगी। जून कहता है अरे नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चलना, तू पार्टी करना, मैं जीएफ पटा लूंगा। एंड जून उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। एंड तभी वहाँ लॉलीपॉप खाते हुए सिया आ जाती है। सिया उसे काफी अजीब नजरों से देखी जा रही थी। जून कहता है ये मेरे से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है। एंड अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जून को पार्टी में जाना था, तो वो अपने रूम में था। एंड सिया उसके पास आती है। वो कहती है मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम पार्टी में सबसे हैंडसम लगो। जून कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। फिर सिया उसके पास आती है, उससे कहती है तुम पार्टी करना, पर मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पर किसी को भी अपना गर्लफ्रेंड मत बनाना। जून कहता है अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि सिया कहती है अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम मेरे साथ टाइम को स्पेंड नहीं कर पाओगे। जून कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, वो पार्टी कर रहे थे। एंड जून वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी एकदम फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि जून का मेकअप तो सिया ने किया था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो सब उसे देखे जा रहे थे। एंड अब पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सभी काफी फन करते हैं, काफी मजे मस्ती लाइक डांस सिंगिंग ये सब कर रहे थे। एंड लास्ट में वो एक गेम खेलते हैं। गेम का एक ऐसा रूल था कि पोर्टल जिसके पास जाएगी उसे कुछ स्कैरी मोमेंट करना पड़ेगा। एंड अब काफी लोगों के पास जाती है। एंड लास्ट में जून और उस लड़की जिसका नाम नैनी था उसके पास आ जाती है। अब वो दोनों कहते हैं कि हमें क्या करना होगा। एंड रूल उन्हें बताया जाता है तुम्हें कुछ 4 लेवल का स्टेप करना होगा, लाइक किसिंग या फिर ऐसा ही कुछ। तभी नैनी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है एंड वो और करीब चली जाती है। जून कहता है स्टॉप, रुक जाओ, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। अगर मेरे फ्रेंड्स ये कभी भी फ्यूचर में कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने अपने पहले किस किसके साथ की, तो क्या ही मैं जवाब उनको दूंगा कि मैं पार्टी में गया था एंड सडनली मैं किसी के साथ किस कर लिया। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक किसी के साथ किस नहीं किया है। आगे उसकी बातें सुनकर सभी उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। अब उसे एज अ पनिशमेंट के तौर पर सजा मिलती है कि वो बाहर तक एक सॉन्ग को गाते हुए आएगा। तो वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो बाहर तक सॉन्ग गाते हुए आता है एंड सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर नैनी की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था। तो जून को अब उसे घर छोड़ने जाना पड़ता है एंड वो उसके साथ जा रहा था। वो अपनी स्टोरी बता दी है, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं किसी नए बॉयफ्रेंड को पटा सकूं, क्योंकि पुराना वाले ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उसके सीनियर मुझे बार बार प्रपोज कर रहा था। मैं उसे रिजेक्ट कर रही थी, इस सब के कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। और हाँ, इस दुनिया में प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं प्यार पाने के लिए काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। एंड वही जॉन को लग रहा था कि वो इमोशनल होकर रोने लगती है, तो वो उसके पास जाता है। वो उसके बालों को हटाकर देखता है कि कहीं वो रो तो नहीं रही। एंड वो उसके बालों को जैसे ही छूता है वो कहता है अरे लड़कियों के बाल कितने मुलायम होते हैं, क्या सिया के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। एंड वो उसके बारे में सोच रहा था। फिर तभी वो उससे साइड हट जाता है। आगे जॉन नैनी को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। वो देखता है सिया उसका वेट करिए। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। सिया कहती है तुमने काफी एंजॉय किया ना। जून कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने काफी एंजॉय किया। एंड सिया नोटिस करती है। वो कहती है तुमने लिपस्टिक लगाई है। जून कहता है ना, मेरे फ्रेंड्स ने मजाक किया था, एज अ फन के तौर पर उन्होंने लगा दिया। एंड वो पूछती है तुमने सही में काफी मजे किए ना। जून उस बात को नहीं बताता कि वो किसी और के साथ किस करने वाला था। एंड वो कहता है हाँ मैंने फन तो किया। एंड अब सिया उसके पास चली जाती है। वो उसके गालों पर अपना हाथ रखती है एंड वो उसके और पास आके उसे किस कर लेती है। जून कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इसे किस नहीं करना चाहता। फिर वो उसके और पास जाके वो भी उसे किस कर लेता है। आगे सिया वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम वो जून से कहती है कि आकर रूम में सो जाना।
एंड जून एकदम सरप्राइज था। वो कहता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसे इसे किस कर दिया। अरे कोई बात नहीं, अब मॉर्निंग में मैं सब कुछ भूल तो जाऊंगा क्योंकि मैंने तो ड्रिंक कर रखा है। मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। जैसे ही जून को होश आता है वो कहता है इवन वो खाली उसी रात के बारे में सोचता जा रहा था, किस के बारे में। एंड वो रेडी होकर अपने कॉलेज निकल जाता है। कॉलेज जाने पर भी उसे बस वही ख्याल आ रहा था। वो सोचता है मैंने कैसे किस कर लिया। वो पूरा टाइम बस उसे सोचता जा रहा था। एंड इवनिंग में वो घर आता है एंड सिया के पास चला जाता है। सिया कहती है कल रात की किस काफी अच्छी थी। जून एम्बैरेस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जून और सिया बैठकर बातें कर रहे थे। सिया कहती है मैं काफी अकेली घर में रहती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं अपना रूम रेंट पर दे रही हूँ किसी को। जून कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ हमारे एग्जाम जैसे ही फिनिश हो जाएंगे हम तुम्हारे साथ पार्टी करने चलेंगे। सिया कहती है ठीक है। फिर जून उसका हाथ आगे करता है एंड सिया उसका हाथ पकड़ लेती है एंड सिया उसके ऊपर सो जाती है। जून की फिर से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो कहता है बेटा फिर से कंट्रोल कर ले अपने आप को, कंट्रोल कर। एंड अब में दिखाया जाता है ऐसे 3-4 दिन बीत जाते। जून बस सिया के बारे में सोच रहा था। हर टाइम उसे बस सिया की बातें याद आती हैं। एंड हम देखते हैं कि अब जूही उसके पास आती है एंड वो दोनों साथ में कहीं बाहर जाते हैं और साथ में बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो दोनों कहीं पर चाय पीने जाते हैं। वहाँ पर जूही का एक मेल फ्रेंड आ जाता है। वो उससे काफी फ्रेंडली बातें कर रहा था। जून ये देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। एंड वो बंदा उससे पूछ ही लेता है जूही क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जूही कहती है ना ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जून को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड वो इस बार कह देता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में इतनी ही प्रॉब्लम है, हम साथ में रहते हैं तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इवन वो कुछ भी नहीं बोलता। आगे दिखाया जाता है वो एक जगह पर बैठकर सोच रहा था। वो सोचता है ये मेरा एक तरफा प्यार है, वो मुझे लाइक ही नहीं करती, मैं ही अकेले उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। एंड उसे याद आता है कि मैंने सिया को किस किया और मैंने अभी तक जूही को ये बात नहीं बताई। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जूही और जून हाई स्कूल स्टूडेंट थे। वो दोनों काफी अच्छे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों साथ में स्टडी करती एंड कोचिंग जाती एंड इवनिंग में दोनों साथ घर जा रहे थे क्योंकि जूही के पास जून का बुक था। एंड जैसे ही वो घर के पास आती है वो कहती है तुम यहाँ रुको मैं तुम्हारी बुक लेकर आती हूँ। तभी उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम किसी लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। जूही कहती है फादर अब गलत समझ रहे हो, इसकी बुक मेरे पास रह गई थी क्योंकि ये मेरे साथ कोचिंग साथ में ही जाता है। उसके फादर कहते हैं चिल्लाते हुए अच्छी लड़कियां किसी बॉय के साथ टाइम को नहीं वेस्ट कर दी, और हाँ तुम्हें इसके साथ स्टडी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अकेले पढ़ सकती हो। ऐसे उसे काफी लेक्चर दे रहे थे क्योंकि ना इसके जो फादर है वो काफी ओल्ड टाइप के थे। लाइक 2 फ्रेंड्स मेल और फीमेल एक साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते, इस टाइप के इसके फादर थे। तो अब जूही कहती है मुझे आपको अपना फादर कहते हुए काफी एम्बैरेस फील हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो रोती हुई जून का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हैं। जूही कहती है सॉरी मेरे फादर का बिहेवियर ऐसा ही है। अब प्रेजेंट का सीन हम देखते हैं। जूही वहाँ आ जाती है। वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्यों ना चलो हम थोड़ा बाहर चले। जून कहता है ठीक है चलो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड जूही उसे अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर आती है। वो कहती है ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर मैंने तुम्हें आज तक कभी लाया नहीं है। मैं जब भी सैड होती हूँ या हैप्पी होती हूँ मैं यहीं पर आती हूँ। और आज उससे वो काफी अच्छे से बातें कर रही थी। जून को लग रहा था कि वो मुझे प्रपोज करने वाली है। वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। बट जूही कहती है हमारी स्टडी काफी क्लोज आ गई है एंड वो उससे थोड़ी बातें करती है। फिर वो कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जून सॉफ्टली उसे देखा जा रहा था एंड आगे हम देखते हैं जूही वहाँ से बाहर आती है। वो देखती है इवन वो कहती है मैं जून से बचपन से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मेरी कंडीशन मेरे फादर का बिहेवियर, इस वजह से मैंने आज तक जून को प्रपोज नहीं किया। मैं उसे कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहती कि मैं उसके साथ डेट पर नहीं जा सकती। जून तुम ना क्यों समझ लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ये मेरी ऐसी कंडीशन है। आगे मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। जून अपने रूम में सोया था। वहाँ सिया आ जाती है। सिया कहती है चलो बाहर चला जाए। जून कहता है ना मेरे एग्जाम आने वाले और मैं काफी बिजी हूँ तो तुम किसी और को ढूंढ लो। सिया कहती है दोपहर के 3 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रहे हो, उठो। ऐसे वो उसे परेशान कर रही थी मगर जून उसे इग्नोर कर रहा था। एंड फाइनली वो उसके साथ बाहर जाती। तभी वो नैनी से देखता है। इवन वो नैनी को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नैनी यहाँ के डिपार्टमेंट में रहने आई थी सिया की नो फ्रेंड बनकर। जून कहता है ये तुम हो?
नैनी कहती है ये तुम हो। वो दोनों काफी हैरान हो जाते। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जून और सिया साथ में जा रहे थे। वहीं पर जूही उन्हें साथ में देख लेती है। वो नोटिस करती है एंड सिया और जून यहाँ पर आ गई थी जहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि आज एक ऐसी पार्टी हो रही है यहाँ पर आप आकर अपने पार्टनर को लव कन्फेस कर सकते हैं। तो अब सिया उस स्टेज पर चली जाती है। जून को लगा ये किसे पसंद कर रही है और ये किसके साथ लव को कन्फेस करने वाली है आज। वो काफी अपसेट होकर इधर उधर देखे जा रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर जून अब उसे काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। वो नहीं चाहता था कि सिया किसी और को पसंद करे। सिया जैसे लव को कन्फेस करने जाती वहाँ जूही आ जाती है। जूही कहती है यहाँ पर मैं भी किसी स्पेशल पर्सन के लिए एक लवली सॉन्ग को गाना चाहती हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जूही कभी ऐसे स्टेज पर ऐसी वो कभी एक्टिंग करती नहीं थी। आज अचानक से क्या ही हो गया उसे। अब जूही एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गा रही थी। सभी को स्टार्टिंग में काफी अजीब लग रहा था एंड बाद में वो इस सॉन्ग को काफी एंजॉय कर रहे थे। हमें सिया को दिखाया जाता है वो अपसेट हो जाती है और अब वो वहाँ से चली जाती है एंड जून उसके पीछे जाता है और वो उसके पास जाकर देखता है वो काफी अपसेट थी। तो जून उसे हक कर लेता है। वो कहता है क्या हुआ सिया। सिया कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ। अब हमें दिखाया जाता है उस दिन के बाद से सिया हमेशा अपने रूम में रहती थी। वो कहीं बाहर नहीं जाती थी। इसी को देखते देखते अब जून उसके पास आता है। वो उससे कहता है क्या हुआ सिया अब तो हमेशा अपने घर में ही रहती हो। सिया कुछ रिप्लाई नहीं देती। जून वहाँ से जा रहा था एंड सिया गेट खोलकर उसे अंदर बुला लेती है एंड सिया उसे हक कर लेती है। दोनों काफी पास आ जाते हैं तो सिया और जून एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते हैं। सिया कहती है उस टाइम जूही ने अच्छा नहीं किया। वो वहाँ पर आ गई उसने मुझे वहाँ से हटा दिया। जून कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इवन वो तो तुम्हें वहाँ कंपनी देने आई थी। तुम गलत सोच रही हो। इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है एंड जून वहाँ से निकल जाता है। जून को जाते हुए नैनी देख लेती है। नैनी को लगता है कि आखिर ये क्या माजरा है। ये ऐसे गुस्से में क्यों चला गया। आगे जून अब सिया को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है एंड काफी बार उसे इग्नोर करता है। रात में सिया उसके पास आती है। वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जून कहता है ना कोई बात नहीं हम बस एक अच्छे फ्रेंड से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है। अब कुछ देर बाद वो ऐसे उसे इग्नोर करता जा रहा था एंड ये सब देखते देखते सिया थक गई थी और अब वो उसके स्कूल आ जाती है। वो कहती है तो मुझे इतना इग्नोर कर रही थी इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वहाँ पर उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो आइडियल गर्ल लिशिया थी। अब जून उसका हाथ पकड़कर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए। लिशिया कहती तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। एंड बातों ही बातों में वो काफी बातें कर रही थी। फिर जून उसके लिए एक कॉफी लेकर आता है। वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। फिर जून कहता है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। जब वो जा रहा था तो वो नैनी को देखता है एंड वो उसके पास चला जाता है। नैनी ने उसे पहली बार में ही देखकर अपना दिल दे दिया था एंड आज वो उसे कन्फेस कर देती है। वो कहती है जून मैं तुम्हें पहली बार से काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। जून कहता है अरे नहीं मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो मेरे पर। तो नैनी कहती है अच्छा और ऐसी बात है तो तुम सिया को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। सिया तुम्हें काफी बार बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन तुम उसे इग्नोर करती जा रहे हो। जून कहता है मुझे काफी मजा आ रहा है उसका इस स्टाइल में मुझे मनाना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तुम इस मैटर में ना पढ़ो तो बेटर होगा तुम्हारे लिए। वही वो दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे थे एंड वो देखती हैं जैसे घर के पास आती हैं तो कि सिया की कोई फोटोज क्लिक करके वहाँ से भाग रहा है। जून उसे पकड़ने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है क्योंकि वो बंदा भाग जाता है। आगे वो सिया से इस मैटर के बारे में पूछता है तो सिया कहती है आइडल्स की रियलिटी यही होती है उन्हें कोई नॉर्मल लाइफ को जीने नहीं देता इसलिए मैंने आइडल करियर को छोड़ दिया और अब मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ और इसी सब कारण से मैं बाहर नहीं जाती। तो जून फैसला करता है कि वो आज घर में पार्टी करेगा एंड वो अपने सारे फ्रेंड्स को एक एक करके इनवाइट करता है। उसके सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड उसका एक फ्रेंड जिसका नाम रोनी था वो आता है क्योंकि वो सिया को स्टार्टिंग में ही लाइक करता था। उसके साथ एक पिक्चर्स लेना चाहता था लेकिन सिया उसे हर बार मना कर देती हर बार उसे भगा देती एंड वो उसके पीछे पड़ जाता। सिया इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी और अब जून उसकी हेल्प करता है। वो कहता है सिया तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एंड इस मैटर पर उन दोनों की फाइट भी हो गई थी। आगे वो बंदा उससे सॉरी बोलता है। सिया कहती है ना मुझे माफ कर दो ये मेरी गलती थी मैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स लेने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा यानी कि रोनी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। अब सारे फ्रेंड्स साथ में हैंग आउट कर रहे थे तभी एक और बंदा पिक्चर्स क्लिक कर रहा था।
वहाँ पर वो सारे उसे देख लेते हैं एंड वो आज उसे फाइनली पकड़ लेते हैं। उसमें सारी सिया की फोटोज थी। वो बंदे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो रोनी कहता है हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जून भी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर सिया कहती है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इन सभी को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में रहेंगे तो 2-3 मंथ जेल में रहेंगे, फिर ये निकल कर फिर ऐसी हरकत ही करेंगे, तो तुम सज़ा दो। तो वहीं जून सज़ा देने में थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था। तो वहीं जूही आकर एक बोतल को लेकर उसके ऊपर फोड़ देती है। वो कहती है दोबारा अगर मेरे फ्रेंड को टच करने या उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जहाँ से मार डालूंगी। और वहीं रोनी भी था, वो भी काफ़ी एक्शन के साथ उसे डरा रहा था एंड वो बंदा डर कर काँपने लगता है। वो कहता है मुझसे अब ये दोबारा कभी नहीं होगा एंड अब वो वहाँ से भाग जाता है। आगे सिया अपने रूम में चली गई थी। जून उसके पास जाता है, उससे कहता है हमने उसे सज़ा दे दिया और अब वो तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। तो सिया उसके हाथ में किस करते हुए उसे थैंक्स बोलती है। जून काफ़ी ज़्यादा प्लस करने लगता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जूही सिया के घर आ जाती है। वो कहती है मैं 2-3 मंथ यहाँ रहना चाहती हूँ। सिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम हमारे साथ रहो। और अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। जून ये देखकर थोड़ा हैरान तो हो गया था कि जूही यहाँ पर क्यों आई और वो साथ में क्यों रहने लगी। वेल ऐसे ही वो लोग साथ में रह रहे थे। आगे में दिखाया जाता है नैनी कहीं पर जा रही थी, जून भी था। उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। नैनी कहती है मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझे भाव नहीं देती, इवन तुम मुझे इग्नोर करती हो। वो बताती है मैं सभी के साथ इतने फ्रेंडली नहीं रहती हूँ और हाँ मुझे काफ़ी लोगों ने प्रपोज कर डाला है, पर मैंने सभी को रिजेक्ट किया बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर पटा करूँगी और तुम भी मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। जून कहता है अरे तुम फिर से अपना टाइम वेस्ट करियो, क्योंकि ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है ना। कि वो साथ में घर आ रही थी तो सिया उन्हें साथ में देख लेती है। जून एकदम डर जाता है। वो कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सिया कहती है अरे मैंने पूछा ही क्या है। फिर वो अंदर चली जाती है। आगे जून अपने घर में आता है। उसे मैसेज आता है यानी कि सिया का। सिया ने कहा था कि आराम कर लो, मॉर्निंग में हम घूमने जाएंगे। तो अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में हैंग आउट कर रही थी, पार्टी कर रही थी, लाइक वो डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद आते हैं। जून कहता है उस टाइम मैं नैनी के साथ बस ऐसे ही जा रहा था। सिया कहती है अरे मैंने कभी बोला तुम एक आइडियल फेमस गर्ल के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। जून कहता है अरे तुम ये क्या कह रही हो। आगे हम देखते हैं सारे फ्रेंड्स साथ में हैंग आउट कर रही थी एंड जून बियर की बोतल लेने के लिए बाहर चला जाता है। जाते टाइम वो सिया को देख रहा था एंड आगे वो बाहर आ गया था। सिया भी उसके पीछे आ जाती है एंड वो उसके पास जाकर उससे कहती है अगर तुम मुझे बुलाना था तो तुम मुझे बुला सकते थे। फिर उसके और करीब चली जाती है एंड वो उससे किस कर लेती है। वो कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें कन्फेस क्यों नहीं कर पा रहे हो। एंड जून भी उसे किस कर लेता है। वहीं जूही ये सारा कुछ देख लेती है। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है एंड उसकी आखिरी वाले दिन जूही डायरेक्ट जाकर जून को प्रपोज कर देती है। वो कहती है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा पसंद करती थी, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ जून, पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकी, उसके लिए सॉरी। और वो इससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जून तो एकदम सॉफ्टली था, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था पहले, पर अब वो काफ़ी सॉफ्टली था। आगे जून अपने घर आता है। वहाँ पर सिया थी। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है ये जूही ने मुझे प्रपोज कर दिया। सिया कहती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। एंड वही सिया उसे किस करने को आगे बढ़ती है। जून भी उसे आगे किस करने को बढ़ता है, लेकिन सिया उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जून जूही से मिलने आता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई और है। जूही कहती है कोई बात नहीं, ये टाइम फायरवर्क देखने का है, हमें साथ में जाना चाहिए। एंड दोनों साथ में फायरवर्क देखने चले जाते हैं। इधर सिया अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क देखने को जाती है, क्योंकि जून ने तो किसी और के साथ जाने को बोल रखा था उससे पहले ही। इधर हम देखते हैं कि जूही रोते हुए कहती है तुम कैसे किसी और के साथ प्यार कर सकती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं जून भी रोते हुए कहता है तुमने बहुत देर कर दी जूही, मैं तुम्हारा इस जवाब को सुनने के लिए कितने टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं, और अब तुम बता रही हो जब मेरा दिल में कोई और है, मुझे माफ़ कर दो। एंड वो उसे हक करता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे अब सिया को प्रपोज करना था कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इधर सिया अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क देख कर आ रही थी एंड जून को वो देखती है। वो देखकर काफ़ी हैरान थी एंड जून उसके पास आता है। उससे वो कहता है सिया मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वहीं सिया उसके पास आती है, उसके गालों पर वो किस कर देती है। वो कहती है सेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
वहीं रोनी और नैनी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि इन दोनों ने यहाँ पर ही प्रपोज कर डाला एक दूसरे को। आगे हमें जूही को दिखाया जाता है। जूही ये शहर छोड़कर जा रही थी। जाते टाइम वो कहती है सिया से जून का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। सिया कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। एंड जूही वहाँ से निकल जाती है। इधर जून एक फ्लावर को लेकर आता है सिया को प्रपोज करने के लिए एंड वो उसे प्रपोज कर देता है। अब दोनों साथ में काफी हैप्पीली रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी एनिमी की स्टोरी यहीं पर एंड हो गई। आई होप आपको ये वाली भी स्टोरी काफी ऑसम लगी होगी। आई नो मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ अच्छी नहीं है बट मैं इसे काफी अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। होप यू विल सपोर्ट मी। देन फिर मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।